नमस्कार। आज के प्रसंग में मित्रों, जब गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, उनको मोह हो जाता है। उस मोह को, उस भ्रम को दूर करने के लिए जाते हैं काकभुसुंडी जी के पास। उन्होंने सुना काकभुसुंडी जी बहुत विद्वान हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो उनके पास जाते हैं। वो भी अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे मैं इस जन्म में ये हुआ, फिर उस जन्म में वो हुआ। तो वो लंबी कथा है। उसके बाद एक प्रसंग आता है, उसी कहानी में काकभुसुंडी जी बताते हैं कि मैं जब अयोध्या गया, तो अयोध्या में जन्म हुआ भगवान का, तो मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ गया मैं, तो उनके साथ में जहाँ जहाँ भगवान घूमते थे उनके साथ में उड़ता था। जैसे आंगन में खेल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो जहाँ जूठन गिर जाता था उस जूठन को मैं खा लेता था और प्रसन्न रहता था, भगवान के साथ रहता था। ये बता रहे हैं। फिर भगवान के साथ में छोटे से बच्चे थे, घुटने के बल चलते थे, कभी ठुमक ठुमक के चले। तो जब बच्चे में रहते थे तो ये उनको छेड़े, इनको पकड़ने के लिए दौड़े, फिर वो इनके हाथ से रोटी छीन लें, या इनके पीछे भागें तो वो उनको मुड़ मुड़ के देखें। इस टाइप से बताया, तो इनको भी मोह हो गया था। इन्होंने बोला यार ये बच्चे हैं, ये बच्चा है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो वहीं जैसे ही इनके अंदर शंका हुई कि ये भगवान नहीं है, बस वैसे ही उनकी माया भगवान की इनके ऊपर हावी हो गई। जब हावी हो गई तो इनको शंका हुई तो शंका धीरे धीरे यकीन ही बदली, यार बच्चा है, कुछ नहीं। तो उड़ गए तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान का हाथ इनसे 2 अंगुल दूर पर ही है। लोग ब्रह्मांड उड़ते चले जाते हैं, हाथ की दूरी वही 2 अंगुल। तो थक हार के फिर ये गिरते हैं, जमीन पर गिरते हैं, फिर वहीं देखते हैं, वहीं गिरा हूँ अयोध्या में ही। तो भगवान इनको देख के हंस देते हैं। जब ये हंसते हैं भगवान, तो ये भगवान के मुंह में चले जाते हैं। अब जब मुंह में जाते हैं तो मुंह में ये देखते हैं अनेकों ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरान, मतलब अनगिनत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और ब्रह्मा विष्णु महेश, नर नारी, नदियाँ जंगल पहाड़, सब देखते हैं भगवान के पेट में। और अनेकों ब्रह्मांड देखते हैं। हर ब्रह्मांड में 100-100 साल तक रहते हैं ये। जैसे हम लोग सपना देखते हैं, जैसे 3-4 घंटे का सपना देखा, उसमें लंबा सपना देख लेते हैं। 1-2 साल का भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब काम भी कर लेते हैं, फिर नींद खुलती है 10 मिनट में, सब कुछ देख लिया। तो ऐसे ही ये भी जाते हैं, अनेकों ब्रह्मांड में रहते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में 100-100 साल रहते हैं। 100-100 साल लगे, कितने कल्पों के बाद जाग वहाँ पे एकदम थक जाते हैं। फिर भगवान हंस देते हैं, फिर ये मुंह से बाहर निकल आते हैं। मुंह से बाहर निकल रहे, सोचते हैं यार ब्रह्मांड घूम के आ गया, 100-100 साल, अभी कितना हुआ, खाली एक घड़ी में फिर मैं बाहर निकला, एक घड़ी में सब बीत गया। तो ऐसे ही करते करते ये, मतलब इनको मोह, फिर एकदम इनकी बुद्धि, अपना ज्ञान खत्म हो गया। तो हे राम, अंदर से एकदम आर्त आवाज़ आई इनकी, भगवान को पुकारने लगी, है प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तब भगवान ने इनको क्या बोला, सुनि सप्रेम मम बानी, और देखी दीन निज दास। अपने दास, मैं भगवान का दास था, तो अपने दास की प्रेम पूर्वक वाणी, मतलब एकदम दीन होके जब उन्होंने पुकारा भगवान को कि नाथ अब कुछ नहीं है, तब सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास, और बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। क्या बोले कि
काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। और अणिमादिक सुख अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। ज्ञान विवेक बेरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना, मुनियों को जो दुर्लभ है सारे गुण। ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊं सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। जो भी तेरे मन में आए मांग ले आज देऊं सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। और प्रभु सुनी प्रभु बचन, अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। क्या अनुमान करने लगे कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। भगवान ने सारे सुखों तो देने के लिए कह दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भगति आपनी देन न कही, भजन हीन सुख कवने काजा। अस विचारी बोल्यों खग राजा। तो बोले कि अपनी भक्ति देने के लिए कहा नहीं भगवान ने। तो सुनी प्रभु बचन, अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। और भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भक्ति के बिना प्रेम, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं, या प्रेम भक्ति एक ही चीज़ है। भक्ति का पर्यायवाची प्रेम। प्रेम के बिना भजनहीन प्रभु सब सुख ऐसे, लवन बिना बहुव्यंजन जैसे। जैसे 56 प्रकार के भोग बना दीजिए, खाना खूब सुंदर सुंदर खाना बनाइए, उसमें नमक मत डालिए, लवनहीन। नमक के बिना खाने का स्वाद बेकार। ऐसे ही अपार सुख संपदा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, सब बेकार है। तो वही भगतिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोल्यों खग राजा। तब मैंने सब ये विचार किया, तब मैंने भगवान से कहा प्रभु कि मुझे क्या चाहिए। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। और जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पा। कोई पा जाता है, सबको नहीं मिलती। प्रभु प्रसाद को पा। तो भगत कल्प तरु प्रणत हित, और कृपा सिंधु सुख धाम। और सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी
राम। तो प्रभु अपनी भक्ति मुझे देखिए, अपनी भक्ति दीजिए प्रभु। तो एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगे सियस बरदाना। और सब सुख खानी भगति तै मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भगवान ने कहा, हे कौवे, तू क्यों नहीं मांगेगा ऐसा वरदान? तेरे जैसा बुद्धिमान आदमी ही ऐसा वरदान मांग सकता है। सुन बायस तै सहज सयाना, तू स्वभाव से ही चतुर है। सुन बायस तै सहज सयाना, काहे न मांगे सियस वरदाना। ऐसा वरदान तो तू मांगेगा ही। लेकिन भगवान ने एवमस्तु कहा और वो वरदान दे दिया। तब से इन्होंने अपना कौवे का शरीर नहीं छोड़ा। नहीं तो उनको आशीर्वाद था कि चाहे जब चाहोगे अपना शरीर छोड़ दोगे, और शरीर छोड़ते वक्त कभी आपको कष्ट नहीं होगा। यद्यपि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरते समय असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन काकभुसुंडी जी को वरदान था कि जब चाहोगे अपना शरीर छोड़ दोगे और आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। ये शंकर भगवान ने वरदान दिया था। तो इन्होंने भगवान की भक्ति मांगी और अपना कर्म करते गए, भगवान के भजन में लीन रहे। सीताराम, सीताराम।